मैं आपसे बात करूंगा एंट्रेंस प्रोसीजर के थ्रू ही, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया था वो सवाल मैं जरूर लेना चाहता हूं नीलांबर जी से। नीलांबर जी देखिए, बहुत स्पष्ट टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा कि भाई आपको न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, आप न्यायपालिका को आदेश के लिए बाध्य कर रहे हैं। बेहतर यह है कि आप अदालत के आदेशों को आमंत्रित करने के बजाय इसके लिए ढांचा तैयार करें। ये एक सिंपल सी टिप्पणी थी। अब एनडीए से एंट्रेंस लेने का मतलब यह है कि जो लड़कियां हैं उन्हें 21 साल का होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो 12वीं पास करने के बाद डायरेक्ट सेना के लिए अपेयर कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि वो उसी एज ग्रुप से प्रमोशन और सारी चीजों की हकदार होंगी जिस एज ग्रुप से लड़के हो रहे थे। लेकिन जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं तो एक होते हैं गैर लड़ाका बल और एक होते हैं लड़ाका बल। जी हेलो। हाँ जी, क्या ये फर्दर क्लैरिफाई हो रहा है? हालांकि इंटरिम ऑर्डर आ रही है हमारी। जी बिल्कुल नीलांबर जी, क्या इंटरिम ऑर्डर से ये फर्दर क्लियर हो रहा है कि इसके और भी स्टेप बढ़ना है या नहीं? देखिए, इंटरिम ऑर्डर अपने आप में हमारे सुप्रीम कोर्ट के माइंड को ओपन कर चुका है। उसने सबसे पहली बात यह कही कि भाई जिस भी इश्यूज को लेके आप आए हैं और जिस डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच ने 17 फरवरी 2020 को ये सेटल कर दिया कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई हम इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं कि वो एग्जामिनेशन दे ले और फाइनली हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उसी वक्त जब कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्मी को बढ़ के खुद ये काम करना चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमको कोई ऑर्डर देना पड़े। लेकिन इस वक्त हम ये जरूर आपको बताएंगे और हमारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन ये जान लें कि सैनिक स्कूल तलैया में हम स्टूडेंट थे और सैनिक स्कूल का जो ग्रुप था उसको बनाया ही गया था कि वहां स्टूडेंट्स को तैयार किया जाए नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए। हाँ। और उस सैनिक स्कूल में पिछले साल से लड़कियों की एंट्री शुरू कर दी जा चुकी है। अगर लड़कियों का एंट्रेंस हो रहा है सैनिक स्कूल्स में और इस बार से वो कंप्लीट जितने भी इंडिया में सैनिक स्कूल्स हैं वहां पे एंट्री लड़कियों की जा रही है। अगर लड़कियों की एंट्री सैनिक स्कूल में की जा रही है इसका मतलब है कि हमारा गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि जब वो 6 से लेकर 12th तक वहां सैनिक स्कूल में पढ़ाई करेंगी वो एनडीए ही जाएगी, क्योंकि सैनिक स्कूल नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा होता है। तो वो एनडीए के लिए एक सपना देख रहा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी क्लियर है। जैसे ही उसने सैनिक स्कूल का गेट खोला लड़कियों के लिए वैसे ही उसने दिखा दिया कि भाई नेशनल डिफेंस अकेडमी का भी गेट हम खोलेंगे। हाँ, अब ही सुप्रीम कोर्ट जब ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया है तो वो किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है कि भाई वो इन्फेंट्री में नहीं जाएगी तो यहां नहीं जाएगी। इशू तो वही है कि आर्मी तो पहले से अलाउ किए हुई है, एजुकेशन कॉर्प्स में, पोस्टल कॉर्प्स में, जैक डिपार्टमेंट सब जगह जा रही है लड़कियां। परमानेंट कमीशन भी अब दे दिया गया। अब यही किया जा रहा है कि भाई नेशनल डिफेंस अकेडमी में जाने का मतलब है कि वो लोग एक्टिव रोल प्ले कर रही होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब एक बड़ा चैलेंज लड़कियों के लिए भी है।